कैंट डिवीजन के मिनावा आवान ढाईवारा में फरीकैन के मबैन फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आके एक शख्स जाम बहक 3 राहगीर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 28 साल फयाज के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई है। जख्मी राहगीरों में 42 साल लियाकत, इसका बेटा 11 साल वकास और एक नामरूम शख्स शामिल है। तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SP कैंट काजी अली रजा समेत बारी नफरी ने मौका से शवाहिद इकट्ठे किए। SP का कहना है कि वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। फायरिंग में मुलविस मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मुलज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ओवरटेक्सिंग में अजीमुशान महफिल मिलाद के इनकाद, लोगों की कसीर तादाद की शिरकत। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट। सालाना 5वीं अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद ज़ेर सदारत पीर सैयद जमालुद्दीन हसन चिश्ती निज़ामी मोहल्ला फातिमा जिना कॉलोनी में ठेकेदार मोहम्मद नदीम चिश्ती निज़ामी की रिहाइश पे मुनाकिद हुई, जिसमें खसूसी खिताब नामवर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अबू बकर सयालवी ने किया। तिलावत कुरान पाक की सआदत कारी अब्दुल हमीद और नात की सआदत आलमी शोहरत याफ्ता अमन शौकत फरीदी पाकपतन शरीफ वाले ने हासिल की। सब सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अंदाज में अपना हदिया अकीदत पेश किया। नकाबत के फ़राइज़ अब्दुर्रहमान निज़ामी ने अंजाम दिए। महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मोहम्मदिया मरहूमा की मग़फ़िरत और बीमारों की सेहत याबी समेत मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ। हाज़रीन महफिल के लिए लंगर का वसी एहतमाम। DPO इबादत निसार की सर्कल कमालिया में खुली कचहरियाँ, अवामी मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़ीशान असगर की खसूसी हिदायत पे शहरियों के साथ मजबूत रवाबत कायम रखने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। DPO इबादत निसार ने यूनियन कौंसल नंबर 63 जक्कड़ इलाका थाना बुसी, यूनियन कौंसल चक नंबर 712 गावे इलाका थाना सदर कमालिया, TMA हॉल सिटी कमालिया इलाका थाना सिटी कमालिया में अवाम नास के मसाइल सुनने और उन्हें हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO इबादत निसार ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मौका पर हिदायत जारी की। इस मौका पर DPO इबादत निसार ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम नास से साथ बराह रास्त रब्ता उस्तवार करना है और ताकि अवाम नास के मसाइल सुन के उनके हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अवाम नास को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ फराहम किया जा सके। शहरियों से बराह रास्त ताल्लुकात मजबूत। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से मोहम्मद मुआज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश गर्ल्स स्कूल टिबा सुल्तानपुर में 5वीं यौम तासीस की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर थी। तालिबात ने मिली नगमे तकारीर टैबलो पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबात की तालीम और खेलों की कामयाबियों का जायज़ा लिया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तालिबात को डिप्टी कमिश्नर मौजूदा सैलाब के असबाब मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही दी, शजरकारी की अहमियत के बारे भी बताया और कहा कि दानिश स्कूल एक बेहतरीन तालीमी दरसगाह है। दानिश स्कूल कौम के ममार तैयार करने में नुमाया किरदार अदा करता है। नसाबी सरगर्मियों के हवाले से मुकाम हासिल है। दानिश स्कूल मेयारी तालीम तरबियत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा सैलाब की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला विहाड़ी में भी तवक्को से ज़्यादा सैलाब आया है। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए पौधे लगाना इंतहाई ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने उस्ताज़ों को भी बेहतरीन कारकर्दगी पे तारीफ़ी सर्टिफिकेट शील्ड से नवाजा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने कमेंट्स बुक पे अपने तासरात भी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में गुजरांवाला पीपल्स लॉयर्स फोरम ख़वातीन और लाहौर के वकला वफूद की मुलाकातें। वकला के वफद और गवर्नर पंजाब की मुलाकात की तफसीलात जानते हैं लाहौर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, हमें इस मुलाकात की तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, इस मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि वकला बरादरी, सियासी जमायतें, फलाही तंजीमें तमाम सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की काविशों से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन के 1 माह के बिजली के बिल माफ़ किए। सिर्फ बातें और दिखावा नहीं बल्कि अमली तौर पर मैं, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन में मौजूद हैं और इनकी बहाली में मसरूफ़ अमल हैं। पंजाब में सैलाब ने बड़े पैमाने पर गरीब किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। सैलाबी इलाकों में मज़ीद इमदादी ट्रक रवाना किए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स लाइट तंजीम सैलाबज़ुदा इलाकों में जाकर गरीब किसानों की तबाह होने वाली फसलों का आज़ादा करने की कोशिशें करें। गवर्नर हाउस में बैठकर तमाम तर तवानाइयाँ सैलाबज़ुदगान की मदद और बहाली के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल में सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने वाले मुल्क व सैलाब मुतासरीन के दुश्मन हैं। गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, मेडिकल कैंप, अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुखय्यर हज़रात और ओवरसीज़ पाकिस्तानी गरीब सैलाब मुतासरीन किसान जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनकी मदद में भरपूर हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने दौरे इक़्तिदार में वकला बरादरी की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए हैं। पंजाब पुलिस ने हालिया सैलाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 8,22,900 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सैलाब ज़दगान इलाकों में 3,65,000 से ज़ायद मर्दों, 2,40,685 खवातीन, 2,11,178 बच्चों को रेस्क्यू किया। मुतासरीन के 6,34,460 मवेशियों को सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब पुलिस के 15,000 अफसरान एहलकार, 720 व्हीकल, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। IG पंजाब मुल्तान रीजन में 3,17,777, DG खान रीजन में 1,37,571 शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। IG साहब पंजाब की RPOs, DPOs को अपनी ज़र निगरानी बेहतरीन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन यकीनी बनाने की शाबाश। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए सेफ सिटी की थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारों को भरपूर मुआविनत फराहम कर रहे हैं IG पंजाब। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास में डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी पार्टी में 11 स्कीमें मंजूर के लिए पेश की गई हैं। इजलास में टीपा के 1 रोड सेक्टर के 9 और कसूर के 1 सेवरेज की स्कीमें मंजूर के लिए पेश की गई हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमेटी ने पेश करदा 11 स्कीमों का तफसीलन जायज़ा लिया। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए तमाम NOCs का साथ होना लाजम। इजलास में रोड्स की पेश करदा तरक्याती स्कीमें मंजूर। टीपा की स्कीम मुतालिका NOC से मशरूत कर दी गई। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कमेटी ने 9 स्कीमों की मंजूरी दी, 2 को मुलतवी कर दिया। रोड बनाने से पहले यकीनी बनाया कि रोड बनने के बाद कोई एजेंसी रोड कट ना ले जाए गए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीज़न जावेद रशीद चौहान, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब और दीगर अफसरान की शिरकत। हर तरक्याती स्कीम में तमाम SOPs की मुकम्मल जाँच नागुज़ीर है। स्कीम के मियार और डेडलाइन और टाइमलाइंस के मुताबिक तकमील नागुज़ीर है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के दौरान महकमा लाइव स्टॉक ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर किसानों के कीमती मवेशियों को बीमारी और भूख से बचाने के लिए फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक सहीवाल डॉक्टर इरफान मुश्ताक की क़यादत में टीमें दिन रात इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। ज़िला इंतज़ामिया के कायम करदा 13 फ्लड कैंप्स पे जानवरों के लिए अद्वियात और वैक्सीन, सब्ज़ा, चारा, बंडा, साइलेज फराहम किया जा रहा है, जबकि 135 एहलकार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ 5 मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज, 1 मोबाइल लेबॉर्ट्री और 115 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें मुतासरा किसानों के दरवाजे तक सहूलत पहुँचा रही हैं। अब तक 1,10,575 जानवरों की वैक्सीनेशन, 4,105 जानवरों का इलाज, जबकि 1,62,560 किलोग्राम सब्ज़ चारा, 13,500 किलोग्राम बंडा, 1,600 किलोग्राम साइलेज तकसीम किया जा चुका है। महकमा लाइव स्टॉक ने वाज़ेह किया है कि मुश्किल घड़ी में हुकूमत पंजाब किसानों उनके मवेशियों के साथ खड़ी है।
पंजाब पुलिस ने हालिया सैलाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 8,22,900 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर सैलाब ज़दगान इलाकों में 3,65,000 से ज़ायद मर्दों, 2,40,685 खवातीन, 2,11,178 बच्चों को रेस्क्यू किया। मुतासरीन के 6,34,460 मवेशियों को सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब पुलिस के 15,000 अफसरान एहलकार, 720 व्हीकल, 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। IG पंजाब मुल्तान रीजन में 3,17,777, DG खान रीजन में 1,37,571 शहरियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। IG साहब पंजाब की RPOs, DPOs को अपनी ज़र निगरानी बेहतरीन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन यकीनी बनाने की शाबाश। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए सेफ सिटी की थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारों को भरपूर मुआविनत फराहम कर रहे हैं। IG पंजाब साहिवाल से मलिक मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के दौरान महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशी पाल किसान भाइयों और उनके कीमती जानवरों को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पे महकमा लाइव स्टॉक ज़िला इंतज़ामिया के शाना बशाना जानवरों को बीमारियों से बचाने और खुराक समेत दीगर सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर इरफान मुश्ताक की क़ियादत में फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ दिन रात जारी हैं। किसानों की हौसला अफजाई के साथ मुतासरा इलाकों तक बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स पे जानवरों की वैक्सीनेशन, अद्वियात, ताज़ा सब्ज़ चारा, साइलेज और मंडा रोज़ाना फराहम किया जा रहा है, जहाँ 135 एहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पेशावर बार एसोसिएशन के सदरों की गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के अहाते में सिग्नल्स का संगीन मसला है। सदर हाई कोर्ट, वाईफाई डिवाइसेस भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। हमने तमाम मुतल्लिका हुकाम से मामला उठाया। मीनूर रहमान यूसुफजई, जब आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल होते हैं तो फिर दुनिया में रब्ता कट जाता है। वकील और साहिल का कोई रब्ता नहीं होता और केसेस पे भी असर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर ने जो फैसला किया हम उसके साथ होंगे। कल हम हाई कोर्ट इस हवाले से दरख्वास्त दायर करेंगे। हम अदालत से इस्तदा करेंगे कि हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मुकर्रर किया जाए। अगर मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर एहतजाज करेंगे। हमने मुतल्लिका हुकाम से इजलास किया और उन्होंने माना कि जैमर्स लगे हुए हैं। सदर पेशावर बार एसोसिएशन, इस वक्त हम यकीन दहानी कराएंगे कि मसला हल किया जाएगा, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ। जेल में लगे चैम्बर की वजह से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात के सामना कैसा जमान एडवोकेट। खसूस से नुमाइंदा ज़हीर अली शाहपुर, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल एहतजाज बाबत बंदिश मोबाइल सिग्नल अहाता की कचहरी सेशन हाई कोर्ट पेशावर गुज़िश्ता 3 माह से बाहर के अहाते में मोबाइल सिग्नल्स की बंदिश ने वकला और साइलिन दोनों को नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात से दो चार कर रखा है और रब्ते के लिए मोबाइल के ज़राए भी नहीं हैं, और जिसकी वजह से अदालती काम वकला के पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ साइलिन की कानूनी मामला शदीद मुतासिर हो रही है। इस संगीन मसले की असल वजह सेंट्रल जेल पेशावर में लगे हुए सिग्नल जाम्स पेशावर सेंट्रल जेल इंतज़ामिया की हरदर्मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये ना सिर्फ वकला के बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी बल्कि साइलिन के लिए इंसाफ तक की रसाई की राह में बड़ी रुकावट है। कबीना पेशावर बार अहाता कचहरी में पुलिस चलान और जेल गेट को भी बंद कर दिया जाएगा। जब तक मोबाइल सिग्नल्स बंदिश का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल नहीं होता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। वाज़ेह है कि इससे के बाद पैदा होने वाली हर किस्म की सूरत हाल की जिम्मेदारियाँ पेशावर सेंट्रल जेल इंतज़ामिया मुतल्लिका हुकाम पे आयद होगी। पेशावर बार सदर कैसर जमान एडवोकेट।